बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 में आ जाओ। इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डेट कंटेन्स द पॉइंट। उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर हो और इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर हो। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो और इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन का इक्वेशन निकालो। तो देखो क्या है कि तुम ऐसे देखो, प्लेन के जो इक्वेशन होते हैं वो दो फॉर्म के होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म, एक तो कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म याद है तो देन एंड देयर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म है तो देन एंड देयर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में सिर्फ 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो प्लेन दे रखा है ना, ये प्लेन क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी प्लेन दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम लोग क्या करें, प्रेफरेबली क्या होगा कि जो तुम अननोन प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, उसका इक्वेशन तुम कार्टेशियन फॉर्म में रखो। बट अगर सपोज दैट किसी बच्चे को कार्टेशियन फॉर्म याद नहीं है, वेक्टर फॉर्म याद है, तो वेक्टर फॉर्म में रख लो, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख लो, उसको फिर तुम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। अब यहाँ पे क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, passing through a point, मान लो ए पॉइंट से पास कर रहा है, हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर इज, क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस प्लेन का इक्वेशन है, जो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए, और एक नॉर्मल वेक्टर जो एन वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में। अब अगर सपोज दैट तुम्हें वेक्टर फॉर्म में नहीं याद है तो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में इसका ये फॉर्मूला होता है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये तो हो गया हमारे किस फॉर्म में, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, अगर कोई प्लेन किसी फिक्स पॉइंट से पास करे, मान लो कि इस ए पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा, देख लेना सब मैंने करवा रखा है, y1 कॉमा z1 है, ठीक है। ये हमारा प्लेन पर फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और वो जिस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है उस वेक्टर को हमने उसके डायरेक्शन रेशियो को ले लिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो प्लेन की इक्वेशन ये हो जाती है, a1 x माइनस x1 प्लस b1 y माइनस y1 प्लस c1 z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन होती है जो है तुम्हें याद होना चाहिए। याद क्या, अगर याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन देखने का, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये प्लेन, सबसे पहले फॉर्मूला जाके रटो, ये प्लेन का इक्वेशन है। ये कौन से प्लेन का इक्वेशन है, जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और एक नॉर्मल वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, जिस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है a1 b1 c1, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास जो क्वेश्चन में प्लेन है वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 -1 एंड 2। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर का तो डायरेक्शन को ये रेशियो नहीं दे रखा है, तो उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को हमने मान लिया a1 b1 एंड c1 मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, a1 x माइनस x1 की जगह 1 है प्लस b1 y माइनस y1 की जगह क्या है -1 है प्लस c1 z माइनस z1 की जगह क्या है 2। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया, इसी पॉइंट से पास करा है ना 1 -1 2 से, तो x1 y1 z1 की जगह ये डाल दिया हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a1 ये हो गया x -1 प्लस b1 y प्लस 1 प्लस c1 z -2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया।
अभी टाइम बीइंग। बट यहाँ पे क्या है कि A1 B1 C1 तो अभी हमारे पास गिवन नहीं है। A1 B1 C1 जो है वो तो अननोन है। A1 B1 C1 तो हमें निकालना होगा ना। तो A1 B1 C1 निकालने के लिए ये दो प्लेन हमारा पिक्चर में आ जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 2z। पहला प्लेन क्या है? पहला प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 2 3 माइनस 2 2 3 और दूसरा क्या है माइनस 2z। ये पहला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। उस दूसरा प्लेन क्या हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 8। ये दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन हमारा है ना, ये इन दोनों प्लेन्स पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब बेटा ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब ये बताओ कि इस प्लेन, ये जो प्लेन अभी हमने निकाला, इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिया है ना, A1 B1 C1। पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला है कि कभी भी प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। यही होता है ना डायरेक्शन रेशियो। तो इस प्लेन का पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। ये प्लेन इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 एंड माइनस 2। इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 एंड माइनस 3। ये प्लेन इन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है इसका डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। पता है ना कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 2 इंटू A1, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 इंटू B1, 3 इंटू B1, यहाँ से क्या है माइनस 2 इंटू C1, ये 0 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ से क्या बनेगा? मान लो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। फिर क्या बनेगा? 1 इंटू A1, तो A1 क्या बनेगा? 2 इंटू B1, और यहाँ से क्या बनेगा? माइनस 3 इंटू C1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कितने वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है? A1 B1 C1 ये हमें फाइंड आउट करना है। A1 B1 एंड C1। तभी तो A1 B1 C1 का वैल्यू डालोगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। 3 वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो 3 वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए A1 B1 C1 में। तो बिल्कुल है 3 इक्वेशन। एक इक्वेशन तो यहाँ है और 2 इक्वेशन हमने निकाल लिया। तो हो गया, सॉल्व हो जाएगा A1 B1 C1। A1 B1 C1 सॉल्व हो जाएगा तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब A1 B1 C1 कैसे निकालेंगे? तुम क्या करो, इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करो। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करो। इस C1 को कांस्टेंट मान लो। ठीक है। C1 को कांस्टेंट मान के थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व कर लो तो A1 B1 C1 के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 B1 को C1 के टर्म में लिख दोगे तो C1 कैंसिल, ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने प्लेन 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसको हमने प्लेन A मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम 3 एंड 4 क्या रहा हमारे पास? 2A1 प्लस 3B1 माइनस 2C1 इज इक्वल्स टू 0, और ये आ रहा है A1 प्लस 2B1 माइनस 3C1 इज इक्वल्स टू 0। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से हमने क्या किया? A1 लिखा, C1 को कांस्टेंट मान रहे हैं तो A1 लिखा, A1 को हटाया, ये क्या होगा? माइनस 9 C1, फिर माइनस, इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस 4 C1, तो प्लस 4 C1 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस B1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसको हटाया तो क्या होगा? माइनस 6 C1, माइनस किया, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 C1, यहाँ से माइनस 2 C1 तो प्लस 2 C1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इस कांस्टेंट हटाया तो क्या होगा? 4 माइनस 3।
ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, A1 अपॉन -5C1 इज इक्वल्स टू -B1 अपॉन -4C1 इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, तो A1 अपॉन -5C1 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन 4C1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1 की वैल्यू क्या मिल गई, -5C1 एंड B1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4C1। ठीक है ना। अब तुम्हें करना क्या है कि इस A1 और B1 का वैल्यू किस पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन ए में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ए, क्या हमारे पास इक्वेशन A1 x माइनस B1, ये ना हमारे पास इक्वेशन। इसमें पुट कर दो, A1 की जगह क्या पुट करोगे, -5C1 x -1, और B1 की जगह क्या पुट करोगे, 4C1, यहाँ पे y है, y प्लस 1 प्लस C1 की जगह क्या पुट करोगे, रहने दो C1 तो ऐसे ही होगा। अब C1 कॉमन लेके ना कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया, -5x -1 प्लस 4y प्लस 1 प्लस z -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 प्लस z -2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, -5x प्लस 4y प्लस z, 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9, 9 - 2 क्या हो गया, +7 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 5x - 4y - z -7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 भी सॉल्व। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 28 में। एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या है, देखो ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, जैसे इसको तुम ऐसे देखो, मान लो कि हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, एक हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, इस प्लेन पे 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे पी है, प्लेन से ऊपर ये पॉइंट पी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 6, 5 एंड 9। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 3, -1 एंड 2, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 5, 2 एंड 4, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -1, -1, 6। ठीक है, अब क्या बोला है कि इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो सिंपल सा है कि इस प्लेन का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस बताया तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया होगा कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उससे क्या करो, प्लेन का डिस्टेंस निकाल लो, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है वो देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ना मैं बी पॉइंट को यहाँ पे बना लेता हूँ समझने के लिए।
बी पॉइंट ले लिया मैंने 5 2 4। एक तो तुम क्या करो, इस प्लेन का इक्वेशन लिख लो। प्लेन का इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पर, ठीक है। इस प्लेन पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लो वो परपेंडिकुलर यहाँ पे आके डी पर मिला। हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, ये पी डी इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। पी डी हमारा क्या रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। तो एक तो रास्ता क्या है कि इस प्लेन का इक्वेशन लिख लो। 3 पॉइंट गिवन है तो 3 पॉइंट से हम प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी पता होना चाहिए, प्रूफ कर रखा है मैंने, बता रखा है, उससे लिख लो। उसके बाद पी पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। सबसे सिंपल है, कोई दिमाग नहीं खर्च होगा। दूसरा क्या है कि तुम एक काम करो कि ऐसे ए को बी से ज्वाइन करो तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ए बी वेक्टर मिल जाएगा। फिर ए को सी से ज्वाइन करो, हमें क्या मिल जाएगा, ए सी वेक्टर मिल जाएगा। अब जो हमारा ए बी क्रॉस ए सी होगा, जो हमारा ए बी क्रॉस ए सी होगा, या फिर तुम ऐसे बोलो ए सी क्रॉस ए बी होगा, इसमें जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वैसे परपेंडिकुलर होगा आउट फ्रॉम द प्लेन, यही होगा ना वेक्टर हमारा। ये क्या हो जाएगा, ए सी क्रॉस ए बी। ठीक है। अब इस ए पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन करो, ए पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन करो, यहाँ पे ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि ये तो वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो। ये जो वेक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो पी डी किसके इक्वल होगा, पी डी इसके इक्वल होगा कि जो ए पी वेक्टर का प्रोजेक्शन है एलॉन्ग ए सी क्रॉस ए बी ले लो। ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये जो प्रोजेक्शन है, मान लो इसको एम मान लिया, तो ये एम ए का वैल्यू और ये पी डी का वैल्यू देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, बट ये प्लेन है, दोनों इक्वल है। जो ए पी वेक्टर, इस ए पी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन ले लो एलॉन्ग ए एम, मतलब एलॉन्ग ए सी क्रॉस ए बी, इसके एलॉन्ग ले लो प्रोजेक्शन, तो क्या आ जाएगा, हमें ए एम आ जाएगा। ए एम आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि फिर हमें ए एम किसके इक्वल है, पी डी के इक्वल है, तो पी डी आ जाएगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या बताया कि मैंने कि प्लेन का ही इक्वेशन लिख लो। प्लेन का इक्वेशन लिखने के बाद पी पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। मेथड वन, मेथड वन में क्या है कि सबसे पहले तुम ए पी वेक्टर निकालो। ए पी वेक्टर क्या होगा, ये ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो क्या होगा 6 माइनस 3 आई कैप प्लस क्या होगा 5 माइनस ऑफ -1 जे कैप, फिर क्या होगा 9 माइनस 2 के कैप। तो ए पी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ए सी क्रॉस ए बी, ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। वो कैसे निकालेंगे, ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मॉड बनाया, डिटर्मिनेंट बनाया, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया। ए सी वेक्टर भी हमें लिखना होगा, तो ए सी वेक्टर, चलो पहले मैं करता हूँ ए सी वेक्टर ही लिख लेता हूँ, तुम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। पहले मैं ए सी वेक्टर लिख लेता हूँ। ए सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए सी वेक्टर क्या हो गया, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई कर दो कोऑर्डिनेट को, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। तो ए सी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ -3 माइनस आई -4 आई कैप, वह माइनस जे प्लस जे, तो जे तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 4 के कैप। ए सी के बाद लिख लो तुम ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 2i कैप 2 एंड प्लस 1 3j कैप, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2k कैप। ठीक है, अब लिखो तुम ए सी क्रॉस ए बी। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाया आई कैप जे कैप के कैप। ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हो जाएगा -4, जे तो नहीं है तो 0, के क्या हमारा 4 और ये क्या 2 3 2 2 3 2। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले हो जाएगा आई कैप, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 12 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा -8 एंड -8 -8 प्लस के कैप। के कैप क्या होगा -12 -0, क्या हो गया -12 आई कैप -16 तो +16 जे कैप -12 के कैप। यह हमें क्या मिल गया, ए सी क्रॉस ए बी। ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर हमें क्या मिल गया, -12 आई कैप 16 जे कैप -12 के कैप। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ कि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, पी डी क्या होगा, पी क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए पी वेक्टर अलोंग ए सी क्रॉस ए बी, यही होगा ना। तो हम पी क्या होगा ए पी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए सी क्रॉस ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी को प्रोजेक्शन ऑफ ए पी वेक्टर ऑन ए सी क्रॉस ए बी। ठीक है, अब ए पी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए सी क्रॉस ए बी, तो कैसे लेते हैं, ए वेक्टर का अगर तुम्हें प्रोजेक्शन लेना है अलोंग बी वेक्टर तो क्या लेते हैं, ए डॉट बी कैप, ऐसे ही तो लेते हैं, यही तो होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमें क्या करना है, इस ए पी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए सी क्रॉस ए बी के नाम। तो पहले हमें ए सी क्रॉस ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए सी क्रॉस ए बी, वो क्या हो जाएगा -12 वाई कैप प्लस 16 जे कैप -12 के कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा कि तुम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √अंडर -12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ना, -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप -12 के कैप। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 144 144 144 144 और ये हो गया 256 544। ठीक है, 544 का निकालो, 2 2 ज़ा 7 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 3 ज़ा, गड़बड़ कर दिया क्या, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा हो गया यहाँ पे 4 1 7 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, 2 1 ज़ा 3 ज़ा 6 ज़ा 2 6 ज़ा 8 ज़ा 2 3 ज़ा 4 ज़ा। तो क्या हो जाएगा 4√34। ठीक है, 4√34 ये हो गया हमारा
माइनस 12 i कैप प्लस 16j कैप माइनस 12k कैप अपॉन 4√34 माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन √34। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब पीडी क्या है हमारा, प्रोजेक्शन एपी। तो एपी का प्रोजेक्शन, तो एपी वेक्टर क्या है, एपी वेक्टर हमारा, एपी वेक्टर ये है, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम लोग। एपी वेक्टर का प्रोजेक्शन 367 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ना इस साइड में, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन √34। अब ये तो डॉट प्रोडक्ट, ये तो नंबर है, ये इसका प्रोजेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9i कैप माइनस 9 अपॉन √34 प्लस 24 अपॉन √34 माइनस 28 अपॉन √34। क्या हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 24 माइनस 28 अपॉन √34। बच्चों यहाँ पे ना 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा ना, 4 से जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 21, ये माइनस 21, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 30 प्लस 24 अपॉन √34, ठीक है। तो पीडी का डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, माइनस 6 अपॉन √34, ये क्या हो जाएगा 6/√34, ठीक है। तो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो मैंने मेथड नंबर 1 से किया, अगर ये मेथड नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।